ये जो लोग दुखी हैं कि हिंदू उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, वो बेचारे भूल जाते हैं कि कैसे तुम लोगों ने हिंदुओं के हर त्योहार को अपना निशाना बनाया है। होली पर एक गुब्बारा लग जाए तो उसे हिंदू आतंकी बोल देते हो, एक दुर्घटना हो जाए तो उसे मोलेस्टेशन का त्योहार कर देते हो, पटाखे का धुआं हो जाए तो तुम्हें निरीह जानवर और फेफड़ों में जमा टार याद आ जाता है। दुर्गा पूजा के विसर्जन के कारण जल प्रदूषण होता है, कांवड़ यात्रा पर बजते डीजे से समस्या हो जाती है, रामनवमी में जुलूस निकालने पर हिंदुओं को आतंकियों का समूह कह देते हैं। बहुसंख्यक हिंदू सहता रहता है क्योंकि वो अपना उत्तरदायित्व जानता है। वो अपने ही सामूहिक रोष से डरता है कि यदि वह उठ खड़ा हुआ तो दृश्य कितना भयावह हो सकता है। वो डरता है कि ट्रेन के डब्बे में आग लगाने के बाद क्या हुआ था, दिल्ली में 2020 में क्या हुआ था। वह स्वयं के ही उग्रता से डरता है, इसलिए प्रतिकार नहीं करता, जिसे तुम कायरता समझ लेते हो। वो तुम्हारे नमाज के ट्रैफिक में फंसता है, वो तुम्हारी सार्वजनिक पशु हत्या और उसके चमड़ी रक्त हथौड़ियों को फैला देख करके सहन करता है। वो तुम्हारे बाइक स्टंट को सहता है, वह तुम्हारी वैश्विक बमबाजी को सहता है और तुम्हारे साथ ही कहता है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। वो अपनी बेटियों को बरगलाए जाने के बाद भी पड़ोसियों से कहता है कि मैं लेता हूं इस मुसलमान की गारंटी। वो बिन कासिम के आगमन से बाद से आज तक केवल सहन ही तो कर रहा है। 40,000 मंदिरों के भंजन के बाद भी उसी पर बने मस्जिदों को देखकर भी वो काशी मथुरा तीर्थ कराता है, कुछ नहीं कहता। सड़कों के बीच, पटरियों के बीच उगी मजारों को सही तो रहा है। वो गौ तस्करी पर तुम्हारे बीफ के डिश वाली उकसाऊ पोस्ट को देखकर सहता ही तो है। उस समय से डरो, उस समय से डरो जब उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेज आकर चले गए, हम ईसाई ना हुए। मुगल आकर चले गए, हम 125 करोड़ जो है जीवित हैं। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लो। जो इतिहास नहीं लिखा गया है उसे समझो। हारी हुई सभ्यता ऐसी प्रचंड बहुसंख्यक हो ही नहीं सकती जिसके 10-12% जो है कायरता से विधर्मी हो गए। सोचो कि उन विधर्मियों के साथ हमने क्या किया होगा कि उनके सत्ता में रहने के बाद भी हम अफ्रीका या यूरोप की तरह सामूहिक रूप से विधर्मी ना हुए। हमें विवश मत करो।